नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे टॉक की इस वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर की रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वनपाल और वन रक्षक भर्ती 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। उसमें मैंने आपको योग्यता, आयु सीमा, आवेदन की तिथि और जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। साथ ही जो भी उस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई थी। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए जल्दी ही इसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। काफ़ी बच्चों ने कमेंट में भी लिखा था कि सर सिलेबस का वीडियो आप जल्दी से जल्दी लेकर आइए ताकि हम अपनी तैयारी शुरू करें। देखिए, हाल ही में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट में नहीं आ पाएंगे या मतलब आप वन रक्षक बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो राजस्थान पुलिस की तैयारी है वो इसमें भी काम आने वाली है। तो 2021 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम में आपको अच्छा करना है और अच्छा तभी कर पाओगे जब आप अभी से इसकी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दोगे। तो मैं आपको यहाँ पर सिलेबस बता देता हूँ, साथ ही कौन सी बुक है जो बेस्ट रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए, वन रक्षक और वनपाल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट जो बुक है अब तक की, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बता दूंगा जो आपको पढ़नी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो बता देता हूँ। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चनों के लिए आपके पास में टाइम रहेगा 90 मिनट का। ठीक है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का नोटिफिकेशन में अभी तक आया नहीं है। ठीक है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, लेकिन संभावना है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहने की पूरी संभावना है। और अब हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस को मैं आपको यहाँ पर काफ़ी मैंने अलग अलग भागों में विभाजित किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस सिलेबस के अंदर वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा एवं विरासत। ठीक है, यहाँ से अच्छे भले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अंदर हम बात करें तो आपसे राजस्थान के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो पूछी जाएगी, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक और राजस्व की जो व्यवस्था है उनके बारे में, सामाजिक सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में, फिर आपका स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करें कला संस्कृति की तो स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले और स्मारक, इसके बाद में कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद में हम देखें तो राजस्थानी जो साहित्य है उसकी महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय जो बोलियाँ हैं उनके बारे में और जनजातीय जो बोलियाँ हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, इसके बाद राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन जितने भी हुए हैं, संत और लोक देवता जितने भी हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर आपसे महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में पूछा जा सकता है और राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, ये काफ़ी अच्छा सिलेबस है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा, विरासत से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है सबसे अधिक जो वेटेज रहेगा, जो मार्क्स रहेंगे वो इसी के रहने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान का भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्ज़ाम में। और राजस्थान के भूगोल में बात करें तो प्रमुख भौतिक विशेषताएं, मुख्य भू भौतिक विभाग है उनके बारे में, फिर राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव जंतु और जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, ये जो थर्ड नंबर पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाना क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि ये वन रक्षक और वनपाल की वैकेंसी है तो आपको जलवायु के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, वन और वन्य जीव जंतुओं के बारे में अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, खनिज और खान संपदाएं उनके बारे में, जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक विकास की संभावनाएं जो राजस्थान में हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने सेकंड नंबर पे ज्योग्राफी को इसीलिए रखा है
क्योंकि राजस्थान का भूगोल है वो इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रोल अदा करने वाला है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें मैं बात करूं तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित, जिला प्रशासन से संबंधित, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, और इसके बाद में विधिक अधिकार और नागरिक पत्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ से दोस्तों ऐसे हो सकता है कि मैंने यहाँ पर 12 जो टॉपिक है वो इंक्लूड किए हैं। इसमें से हो सकता है कि कुछ टॉपिक है वो आगे चलकर हटा दिए जाए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जब एग्ज़ाम डेट आपकी आएगी या फिर सॉरी इसका जो सिलेबस रिवाइज होकर आएगा, क्योंकि आपने देखा कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस है वो भी नया आया था, और उसके बाद जो आपका पटवार का सिलेबस है वो भी वापस रिवाइज होकर आया था। तो हो सकता है इसका सिलेबस भी एक बार वापस रिन्यू किया जाए, तो उसमें हो सकता है कि कुछ जो पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक है वो हटा दिए जाए, लेकिन ये मैंने बेसिक जो टॉपिक है वो आपके लिए यहाँ पर लिए हैं, और आपको इन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है राजस्थान जो स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो ये सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि बाद में आप कहोगे कि सर इनमें ये तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ये बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे अच्छे भले पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये जो 3 मैंने यहाँ पे पार्ट डिवाइड किए हैं, इनकी अच्छी तैयारी के लिए मैं आपको बेस्ट बुक बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप ये जो बुक है सिखवाल की, ये पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है ये सिखवाल पब्लिकेशन की, और राजस्थान गवर्नमेंट की सर्विस में कोई भी बंदा हो तो आप पूछ सकते हैं कि सिखवाल की बुक कैसी आती है। बहुत अच्छी बुक है, और इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर जो आपके टोटल वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो शामिल किए गए हैं। 11,111 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ ही मिलेंगे, और इसमें देखो क्या क्या शामिल है। राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, ठीक है। तीनों चीज़ें आ गई यहाँ पर, भूगोल भी आ गई, अर्थव्यवस्था भी आ गई, इतिहास भी आ गया और कला संस्कृति भी आ गई। इसके बाद में देखो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। तो टोटल जो मैंने ऊपर पार्ट डिवाइड किए हैं इसके वन रक्षक के सिलेबस के, वो इस बुक से आप आराम से कवर कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा इस बुक को 3 महीने अच्छे से पढ़ लेता है तो कोई उसको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, ये मेरा मानना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी किताब है। देखो इसमें सारे आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं एक दो बुक आपको और भी बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए एक बुक है धरोहर, ठीक है। धरोहर पब्लिकेशन की ये बुक है, इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान आपको मिलेगा। इसमें दोस्तों ज्योग्राफी है, इतिहास है, कला संस्कृति है, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, खेल और पुरस्कार और आर्थिक से संबंधित क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये भी बहुत अच्छी किताब है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें देखो क्या है कि जो मैटर आपका है वो वर्णनात्मक है, ठीक है, खाली वस्तुनिष्ठ नहीं है। डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, मतलब थ्योरी मिलेगी, उसके बाद में वस्तुनिष्ठ पर्सन आपको मिल जाएंगे, और मानचित्रीय विश्लेषण भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने इस बुक को इसीलिए यहाँ पर चुना है कि इसके अंदर आपको ऑल ओवर बहुत ही अच्छा मैटर आपको मिलेगा। वस्तुनिष्ठ पर्सनों के साथ में मानचित्रीय विश्लेषण मिलेगा, तो और आपको क्या चाहिए इसमें। और फिर इसमें मैटर जो है वो वर्णनात्मक है, मतलब इसमें पूरा जो थ्योरी वगैरह है वो आपको समझा रखा है। तो ये बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अगर परचेज करनी है ऑनलाइन तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 3 की बात करूँ तो एक यहाँ पर लक्ष्य राजस्थान की बुक आती है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, ये 2019 का एडिशन आपको मिल जाएगा ऑनलाइन अगर आप परचेज़ करते हैं तो। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर ख़रीद सकते हैं, और इसका रिव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। ये अच्छी किताबें हैं दोस्तों। इसके अंदर देखो राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास आपको मिल जाएगा। तो ये 3 किताबें मैं आपके लिए लेकर आया था कि आपको मैं बता दूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर बेस्ट बुक की भी आप बताइएगा ताकि हम परचेज करके अच्छी तैयारी कर सकें। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक या दो किताब परचेज कर लेते हैं
तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। इसके बाद में मैं बात करूं आगे के सिलेबस के बारे में, तो सामान्य विज्ञान में एकदम सामान्य क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे और ये 10th लेवल की जो साइंस होती है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप 10th क्लास की जो NCERT की बुक है अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपकी साइंस है प्रिपेयर हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साइंस है ये आप लास्ट में एग्ज़ाम टाइम, मतलब जो एग्ज़ाम के लास्ट वाले 2-3 महीने होते हैं ना, उसमें आप तैयार करना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। लास्ट में ही करना चाहिए क्योंकि इस यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य विज्ञान में खोज और आविष्कार, उपकरणों का मापन, सामग्री, दैनिक जीवन से संबंधित विज्ञान है के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है यहाँ पर गणित। तो गणित के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको एक संभावित जो सिलेबस है वो बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गणित में हो सकता है काफ़ी कुछ बदलाव हो आगे जाकर। जो बेसिक टॉपिक है वो मैंने सारे इसमें शामिल कर लिए हैं, तो आप बाद में ये मत बोलना कि सर आपने तो पूरी गणित है वो बता दी। हो सकता है कुछ जो टॉपिक है वो इस बार हटा दिए जाए, लेकिन पीछे की एग्ज़ाम्स में जो टॉपिक आए हैं ना मैथमेटिक्स के, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या प्रणाली, संपूर्ण संख्या, दशमलव और भिन्न की गणना, मूल अंकगणितीय प्रक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि, साधारण ब्याज और औसत, छूट, साझेदारी, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी, सारणी तथा आलेख का प्रयोग। तो ये सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आगे चलकर कुछ इसमें से हटा भी दिए जाएं। अगर ऐसा होगा तो मैं आपके लिए जो रिवाइज सिलेबस होगा वो लेकर ज़रूर आऊँगा। इसके बाद में दोस्तों करंट अफेयर्स का आपको पता ही है कि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स है वो पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स के सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसकी भी आप अच्छी तैयारी ज़रूर कर लेना। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको साप्ताहिक या मासिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। इसके बाद में जो आपका स्टेज सेकंड आता है, इसमें आपकी शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप जो होता है वो लिया जाता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि PDF जो है इसमें प्रिंट ऐसा ही आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो पुरुष अभ्यर्थी है उनकी ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और सीना 84 से लेकर 5 सेंटीमीटर फुल आउट होना ज़रूरी है। उसके बाद में जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट, सीना 79 से 5 सेंटीमीटर फुल आउट चाहिए। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर कुछ जो जातियाँ हैं, जो भूटानी है, गढ़वाली है, असमिया है, उनको छूट भी हाइट में मिल जाती है। जैसे यहाँ पर 152 है और महिलाओं की 145 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके बाद में हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक पद चाल का परीक्षण लिया जाएगा। पद चाल परीक्षण में पुरुष और महिला दोनों को ही 4 घंटे का समय दिया जाएगा और पुरुषों को 25 किलोमीटर चलना है और महिलाओं को यहाँ पर 16 किलोमीटर चलना है। इसके बाद में हम बात करें तो आपके शारीरिक दक्षता के अंदर पुरुषों के लिए सिटअप्स है, जो 1 मिनट में 25 सिटअप्स है वो लगाने हैं, ठीक है। और क्रिकेट बॉल का एक थ्रो करना है जो 55 मीटर लंबा जाना चाहिए, मतलब थ्रो फेंकना है जो 55 मीटर लंबा जाए, ठीक है। और जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए खड़ी लंबी कूद रखी गई है 1.35 मीटर, ठीक है। 1.35 मीटर खड़ी कूद रखी गई है, मतलब खड़े खड़े लंबा कूदना है। और जो गोला फेंक है वो आपका 4 किलो का भार का गोला होगा और उसको 4.5 मीटर यानी कि 4.5 मीटर फेंकना होगा महिलाओं के लिए। और यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो शारीरिक परीक्षण है और माप है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ये खाली आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट के अंदर इसका कोई रोल नहीं रहेगा। मेरिट जो आपकी है वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनने वाली है। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बुक्स आपको परचेज करनी है तो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।